हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुश्मन को शिकस्त फाश देने और ऑपरेशन बुनियान मरसूस में शानदार हिकमत अमली बनाने पर आर्मी चीफ को तरक्की दी गई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर इनकी खिदमत जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना में अहम फैसले। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस में गरां कदर खिदमत के तरफ। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवानों को आला सरकारी अवार्ड से नवाजने का फैसला। फील्ड मार्शल फौज के जनरल के ओहदे से ऊपर का आला तरीन ओहदा है। फील्ड मार्शल को 5 स्टार जनरल भी कहा जाता है। अवार्ड गैर मामूली और मिसाली क़यादत और खिदमत के पेश नज़र दिया जाता है। फील्ड मार्शल का ओहदा आला तरीन एजाज़ी ओहदा है, कोई इजाफी मरात नहीं होती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कबल ये एजाज़ सिर्फ फील्ड मार्शल अयूब खान को हासिल था। फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खासकर सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ कौम की इमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौम का शुक्रिया। ISPR। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने के फैसले से मुतालिक एतमाद में लिया। सदर ममलिकत ने कहा, जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने मादरे वतन का कामयाबी से दिफा किया। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने, कामयाब दिफाई वतन और बेहतरीन जंगी हिकमत अमली पर जनरल सैयद आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की के मुस्तहिक हैं। मुलाकात में भारतीय हमलों के जवाब में पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज की क़यादत और अफवाज पाकिस्तान को सराहा गया। वज़ीर आज़म के जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पर दिली मुबारकबाद। कहा, आर्मी चीफ ने कायदाना और पेशा वराना सलाहियतों से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। जनरल आसिम मुनीर को अल्लाह ताला ने बेमिसाल खूबियों से नवाजा है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी में इनकी दलेरी, इस्तकामत और दानिशमंदी का कलीदी किरदार था। मार्का हक के दौरान आर्मी चीफ से लेकर सरहदों पर दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने वाले हर सिपाही ने दिफाई वतन के लिए दलेरी से अपनी खिदमत सर अंजाम दी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। जनरल आसिम मुनीर के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में जनरल आसिम मुनीर की गैर मामूली क़यादत, गैर मतज़लज़ल लगन और कौम के लिए गिरां कदर खिदमत को सराहा। वफाकी वज़रा और स्पीकर कौमी असम्बली की भी सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद। काबीना के फैसले से पाकिस्तान के अफवाज का मोराल मजीद बुलंद होगा। जनरल सैयद आसिम मुनीर हकीकी मानों में फील्ड मार्शल के ओहदे के मुस्तहिक हैं। सरदार यासादी का मार्का हक के शहदा और गाजियों को आला सिविल अवार्ड देने का भी खैर मकदम। वज़ीर दिफा का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन। फील्ड मार्शल ओहदा पर तरक्की सैयद मुनीर की बुनियादी मरसूस में बेमिसाल क़यादत का कामयाबी का एतराफ़ है। सैयद आसिम मुनीर कौम के मोहसिन हैं। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों की सदा इज्जत और तकरीम करती हैं। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। यकीन है जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज नई बुलंदियों तक जाएगी। वज़ीर आज़म की पूरी कौम को मार्के हक में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। हाल ही में पाकिस्तान तारीख के कठिन मरहले से गुजरा। भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल और बिला जवाब जंग मुसल्लत की। भारत ने मासूम शहरियों, ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाया। दुश्मन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत को पामाल करने की मज़मूम कोशिश की।
آرمی چیف نے مثالی جرأت اور عزم کے ساتھ پاک فوج کی قیادت کی۔ آرمی چیف نے مسلح افواج کی جنگی حکمت عملی اور کاوشوں کو بھرپور طریقے سے ہم آہنگ کیا۔ آرمی چیف کی بے مثال قیادت کی بدولت پاکستان کی مار کے حق میں تاریخی کامیابی ملی۔ وزیر اعظم نے آرمی چیف عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کی تجویز دی، جس کی وفاقی کابینہ نے منظوری دی۔ وفاقی کابینہ کا اعلامیہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی ملنے پر مبارکباد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ملک و قوم کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دی۔ مریم نواز کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مبارکباد۔ کہا مار کے حق میں فتح جنرل عاصم منیر کی بے مثال قیادت کا ثبوت ہے۔ پیشہ ورانہ مہارت نے بھارت کو چند گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی رہنمائی میں پاکستان مزید استحکام، ترقی اور سلامتی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی بھی فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی پر سید عاصم منیر کو مبارکباد۔ کہا پاکستانی قوم فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی قیادت میں مزید فتوحات کی منتظر ہے۔ گورنر سندھ کامنا ٹیسوری، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی بھی سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بننے پر مبارکباد۔ جنرل عاصم منیر کا فیلڈ مارشل بننا مسلح افواج کا اعزاز ہے۔ سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی بھی جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بننے پر مبارکباد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تحریک آزادی کشمیر سے کمٹمنٹ لاسوال ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے کہا کہ کشمیر پر 3 جنگیں لڑی ہیں، 7 اور لڑیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا سید عاصم منیر کو خراج تحسین۔ یہاں یہ تا حیات انڈیفینٹ ٹائم انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے سرو کریں گے، اور جب ایز فیلڈ مارشل، اور جب یہ ریٹائرمنٹ اپنی خود کریں گے، اسٹیپ ڈاؤن کریں گے، ملک کو پٹری پہ لے آئیں گے، بور ہو جائیں گے، تھک جائیں گے، کسی کو ٹرین کر دیں گے، جب اتریں گے تب بھی فیلڈ مارشل ہے۔ یہ ان کا پروگیٹو ہے فیلڈ مارشل کا، وہ وائس چیف لگا دیں، وہ خود چیف رہیں، وہ کنٹینیو کریں، اور جہاں تک میری سوچ سمجھ ہے وہ ان تینوں فورسز کے بھی چیف ہو جائیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں آپ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب چیف عوامی اسٹاف رہیں گے، ان دا رنگ رہیں گے، ان دا رنگ رہیں گے، آن دا گراؤنڈ رہیں گے، آن دا گراؤنڈ، آن ڈیوٹی رہیں گے۔ جنرل عاصم منیر تا حیات فیلڈ مارشل رہیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر تمام فورسز کو کمانڈ کریں گے۔ فیلڈ مارشل ہی افواج پاکستان میں عہدوں کی ترقی اور تعیناتی کریں گے۔ جنگ جیتنے پر عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دنیا میں پاکستان کا جھنڈا بلند کیا۔ سینیٹر فیصل وابڈا کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔ عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دینا وزیر اعظم کا انفرادی آئیڈیا تھا۔ عاصم منیر کی خدمات پر یہ اعزاز بنتا تھا۔ ایئر چیف کے ریٹائرمنٹ پر فیصلہ ہوگا وہ برقرار رہیں گے یا نہیں۔ فیلڈ مارشل کا اعزاز دینے سے تحریک انصاف کو فرق پڑے گا، مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ۔ پاکستان اور چین خطے میں امن و استحکام کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستانی قوم پہلے جھکی تھی اور نہ اب جھکے گی۔ پاکستان اور چین کی پہلی ترجیح لوگوں کی فلاح و بہبود ہے۔ پاکستان اور چین ذمہ دار ممالک ہیں، ہماری شہادت کی آرزو زندگی سے زیادہ ہے۔ DGISPR احمد شریف چودھری کا چینی میڈیا گروپ کو انٹرویو۔ کہا دنیا کو موسمیاتی تبدیلی کے مسائل ہیں، کیا ایسے میں ایک ملک دوسرے ملک پر بلا جواز جھوٹے بیان ہی اور بغیر ثبوت کے چڑھ دوڑے؟ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں ہم ترقی اور استحکام کی جانب جائیں۔ ہماری پہلی ترجیح امن ہے۔ آج پاکستان کی گلیوں میں لوگ فتح نہیں، امن کی خوشی مناتے نظر آئیں گے۔ پاکستان اور بھارت کے DGMOs کے درمیان حالیہ رابطے میں بڑی پیش رفت۔ سیکیورٹیز رائے کے مطابق دونوں ملکوں کا افواج کو مرحلہ وار معمول کے پوزیشن پر لے جانے پر اتفاق۔ کشیدگی میں کمی یقینی بنانے کے لیے دونوں ملک افواج کو ضمان امن کی پوزیشن پر لے کر جائیں گے۔ افواج کی نارمل پوزیشن پر واپسی کئی مراحل میں ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا مصر کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ حالیہ بحران میں فعال سفارتکاری پر عبدالفتاح السیسی سے شکریہ ادا کیا۔ بھارت کے ساتھ جنگ بندی مفاہمت کو برقرار رکھنے کے پاکستان کے عزم کا اظہار۔
वज़ीर-ए-आज़म का मिस्री सदर से सिंतास मुआहिदे की अहमियत का भी जिक्र। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वसता बिलखसूस गजा की तशवीशनाक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गजा के लोगों को दरकार इंसानी इमदाद की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की चीन के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात। दोनों अफ्रीकैन की जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा ने CPEC-2 पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में पाक चीन दोस्ती के मुस्तक़बिल को ज़ेर बहस लाया गया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को सराहा गया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के तमाम अमूर पर मुश्तरका ख्यालात पर इत्मीनान का इजहार किया। इलाक़ाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दो तरफ़ा ताउन जारी रखने के अज़म का इजहार। इसहाक डार की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल-अक़वामी शोबे के वज़ीर लियो जियांगचुओ की मुलाकात। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और दीगर अहम कौमी मफादात पर चीन को मजबूत हिमायत को सराहा। चीनी वज़ीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त होने के नाते पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को हमेशा तरजीह देगा। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की सियासी जमातों और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। चीन की जानिब से पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान में चीन के सफीर का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। जियांग ज़ेडुंग की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। दिफाई ताउन और खित्ते की जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल समेत मुतअद्दिद अमूर पर तबादला ख्याल। चीनी सफीर ने हालिया कशीदगी में पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल महारत को सराहा। चीनी आलात और टेक्नोलॉजी के काबिल सताइश इस्तेमाल पर पाक फ़ज़ाइया की तारीफ। जियांग ज़ेडुंग का चीन की पायदार हिमायत का यादा। पाक फ़ज़ाइया की दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने के लिए मुकम्मल तकनीकी मदद की यकीन दहानी। एयर चीफ ने पाकिस्तान की दिफाई जिद्दत में मदद पर चीन के किरदार को सराहा। बढ़ते हुए चैलेंजेस के लिए हम आहंगी और ताउन पर मबनी अहमियत पर जोर। इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल में ऑपरेशनल तैयारी और तेज़ रवाबित बरकरार रखने की ज़रूरत पर भी जोर। एयर चीफ ने दोनों मुल्कों को आयरन ब्रॉड्स का नाम दिया। ISPR। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। यह दावा बेबुनियाद है कि पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश की। गोल्डन टेम्पल सिख अकीदे का सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम मुकाम है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान में मुख्तलिफ इबादतगाहों को निशाना बनाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा, भारत के इल्ज़ामात इस नाकाबिल कबूल फेल से तवज्जो नहीं हटा सकते। पाकिस्तान सिख मज़हब के बहुत से मुक़द्दस मकामात का काबिल फ़ख्र महाफिज है। पाकिस्तान हर साल दुनिया भर से हज़ारों सिख यात्रियों का खैर मक़दम करता है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र की सजाए मौत बरकरार। मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र की अपील मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। ज़्यादती के जुर्म में ज़ाहिर जाफ़र की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील। अगवा के जुर्म में 10 साल सज़ा कम करके 1 साल कैद बामुशक्कत कर दी गई। मुजरिम के माली और चौकीदार की सज़ाओं में कमी कर दी गई। माली और चौकीदार जितनी सज़ा काट चुके वो काफ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर जाफ़र के माली जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार को रिलीफ दे दिया। केनाल्स और कॉरपोरेट फार्मिंग के खिलाफ कौम परस्त जमात का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुश्तइल मुजाहिरीन वज़ीर दाखिला सिंध के घर लंजार हाउस में दाखिल। पुरतशद्दुद हजूम ने लंजार हाउस के अंदर तोड़ फोड़ करके आग लगा दी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने मोरूद में कौमी शराब ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने पेट्रोल टैंकर को भी आग लगा दी। पुलिस के मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार, 4 जख्मी, मुजाहिरीन अस्पताल मुंतकिल। कुछ लोग बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं। हम बंदूक के नजरिए को नहीं मानेंगे। साजिश के तहत बलोच और पश्तून को लड़ाने की कोशिश की जाती है। दहशतगर्द हमारे स्कूल और जलसागाह वीरान करना चाहते हैं। हम पाकिस्तानियत और मुल्क की खिदमत करने से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। मोदी की धमकियों से नहीं डरेंगे। जो मैली आंख से देखेगा सबसे पहले हम अपना सीना आगे करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का जलसे से खिताब। सुबह काकड़ी में गर्ल्स कॉलेज और अस्पताल बनाने का ऐलान। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, खून के आखिरी कतरे तक पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मेरी इज्जत पाकिस्तान से वाबस्ता है। हम एक गैरतमंद कौम हैं।